आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत जानकारी बताने वाले हैं जिससे आप शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। कभी भी धन से, कर्जे से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको शीघ्र ही दबा हुआ खजाना प्राप्त हो जाएगा। आपको धन प्राप्त हो जाएगा। आप दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, या इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं से कोई भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। आपने अड़ोसी पड़ोसियों से, जान पहचान वालों से चारों तरफ से कर्जा उठाया हुआ है। जहां भी जाते हैं पैसा मांगने के लिए आप जाते हैं। निरंतर कभी किसी से पैसे मांगते हैं, कभी किसी से पैसे मांगते हैं, और आपने इधर उधर से इतना पैसा उठा रखा है, इतना कर्जा ले रखा है कि उसको उतारना नामुमकिन हो चुका है। आपके पास जो भी जमीन का टुकड़ा है, जो भी घर मकान है, सब कुछ बेच दिया है, परंतु कर्जे से मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है? इसके लिए बहुत ही हम एक सिंपल सा आपको प्रयोग बताएंगे, छोटा सा प्रयोग बताएंगे, जिसके द्वारा आप शीघ्र ही कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपको अपार धन क्षमता प्राप्त होगी। कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। तो आइए, आपको क्या करना है, क्या नियम करना है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने। यदि आप धन के इच्छुक हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम माला माल हो जाएं, धनवान हो जाएं, कभी भी हमारे जीवन में धन की कमी ना रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपने रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र में, इन दोनों में से जब कोई सा भी नक्षत्र पड़ता हो, उस नक्षत्र के अंतराल, उस समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम काला कपास। आप सभी ने देखा होगा, किसान अपने खेत में कपास की खेती करते हैं। कपास भी कई प्रकार की होती है। सफेद कपास होती है, पीली कपास होती है, काली कपास होती है। तो आपने काली कपास का पौधा देखना है। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, आसान इतना नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आपको ना मिले। असंभव कोई भी चीज नहीं है। यदि हम प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित ही हमको सफलता प्राप्त होती है। तो आपने सर्वप्रथम काले कपास का पौधा देखना है, और जब आपको यह मिल जाता है, तो आपने जो भी हमने नक्षत्र आपको बताए, उसी नक्षत्र में जाकर के उस कपास के पौधा को उखाड़ देना है। उखाड़ने के बाद उसकी थोड़ी सी जड़ आपको लेनी है, और थोड़ी सी वहां से आपको मिट्टी लेनी है। अब इसके साथ साथ आपने तेलिया कंद देखा होगा। छोटा सा एक फल होता है, और सदैव उसमें से तेल जैसा पदार्थ निकलता रहता है। तो आपने तेलिया कंद देखना है। वह भी इसी नक्षत्रों के अंतराल आपने करना है। तेलिया कंद जहां भी मिल जाता है आपको, वहां से तेलिया कंद को उखाड़ दें, और तेलिया कंद का जो निचला हिस्सा होता है, आपने वह थोड़ा सा निचला हिस्सा लेना है, और उसके साथ साथ उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी भी लेनी है। अब इसके साथ में तीसरा जो है मशरूम। आप सभी मशरूम को जानते होंगे, बड़े ही शौक से आप मशरूम की सब्जी भी खाते होंगे। तो तीसरा जो वस्तु है, आपने मशरूम का देखना है। जहां भी मशरूम लगी हुई है, उसी नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों में ही
इन तीनों जगहों पर से आपने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और इसका जो निचला हिस्सा होता है, मशरूम का जो निचला हिस्सा है, थोड़ा सा वह हिस्सा आपको लेना है। तो इसी तरह से आपने तीनों जगह की मिट्टी इकट्ठी करनी है। तीनों जगह का जो निचला हिस्सा होता है, उसकी जड़ होती है, वह पर्याप्त आपको प्राप्त करनी है। अब आपको क्या करना है, इन तीन जगहों की आप मिट्टी को लेकर के आप अपने घर आ जाएं। कोई भी लाल कपड़ा ले लें, लाल कपड़े के अंदर आपने इन सभी को रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आप इसके ऊपर डाल दें। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, किसी भी मंत्र सिद्धि की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपने उस कपड़े की गांठ लगा देनी है, उसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है और पोटली तैयार करके हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते, धन के मनोकामना करते हुए अपने इष्टदेव कुलदेव से आप प्रार्थना करें। यदि आपके पूर्वजों का कहीं भी धन गड़ा हुआ है तो वह शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके पूर्वजों का धन नहीं गड़ा हुआ तो आपकी पुश्तैनी कोई भी जमीन है जो आपको मिल नहीं पा रही है, या उनकी जो भी धन दौलत है उसमें आपको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि पुश्तैनी जमीन भी नहीं है, पुश्तैनी धन भी कहीं भी गड़ा नहीं हुए हैं, तो निश्चित ही शीघ्र ही कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त अवश्य होगा। केवल आपने उस पोटली को सदैव अपने पास रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सही भक्तों को राधे राधे।